नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे अपॉन। अप ऑन, अपॉन का भी प्रयोग हम लोग ऊपर के सेंस में ही करते हैं। किसे? ऊपर के सेंस में ही करते हैं। किसका? अपॉन का प्रयोग हम लोग ऊपर के सेंस में ही करते हैं, और ऑन का भी प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? ऊपर के सेंस में ही करते हैं। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी जानने की जरूरत है। क्या डिफरेंस है यूट्यूब वाले? पता है? मार दो कमेंट में अगर पता है तो। ऑफ ऑन का प्रयोग, हम ऑन का प्रयोग बताए थे कि एक वस्तु के ऊपर वह वस्तु होगा, और वह वस्तु किस रूप में होगा? स्थित होगा। क्या होगा? स्थित होगा। लेकिन ऑफ ऑन में बता रहे हैं यह वस्तु होगा। क्यों बेचैनी में हो तुम? यह वस्तु होगा, दूसरा वस्तु किस रूप में होगा? मोशन में होगा, अर्थात गति में होगा। एक वस्तु के ऊपर दूसरा वस्तु होगा। अरे यार तो इसको इधर से घुमा ना दो। लो, क्या फोकस हो जाएगा? सब समझ रहा है, सब लड़का सब तेज तरार है, सब लड़का तेज तरार है। मतलब वो नहीं है कि गति इधर से लिखे हैं कि गति उधर से लिखे हैं, मतलब समझने का है। क्या है? नॉर्मल एक्टर, आराम से थोड़ा चुपचाप बैठिए। ये जा रहे हैं, पीट देंगे बस दिमाग खुल जाएगा, समझ लेना। बैठो चुपचाप। हाँ छोड़ो, चुपचाप बैठो तुम, नहीं तो पिटाई कर देंगे, अभी दिमाग खुल जाएगा। देखो यह क्या होगा? मोशन में होगा। वह क्या था? रेस्ट में था, स्थित में था। लेकिन वह अपॉन जो होगा, एक वस्तु के ऊपर वो भी होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? ना टच में होगा, नो टच। टच भी नहीं होगा, अर्थात किसी सरफेस के ऊपर, अगर जो पोडियम है तो पोडियम के ऊपर मार्कर है तो ऑन द पोडियम बोलेंगे मार्कर के लिए, क्योंकि उसके ऊपर रखा गया होगा। और वह मार्कर किस रूप में होगा? स्थित में होगा। तो जब वह स्थित में होगा और पोडियम से टच में होगा तो हम बोलेंगे क्या? ऑन। अगर मोशन में होगा, किसी सरफेस के ऊपर दूसरा वस्तु मोशन में हो और उस सरफेस से टच में भी ना हो, उस समय हम किसका प्रयोग करेंगे? लिख लो, पहले लिखो, उसके बाद एग्जांपल दे रहा। उस समय हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो, यदि कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो, और वह वस्तु गति में हो, और वह वस्तु किस में हो? गति में हो। यदि किसी वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और वह वस्तु किस में हो? गति में हो, और पहले वस्तु के टच में भी ना हो, अर्थात छुआइल भी ना हो, है ना? और पहले वस्तु के टच में भी ना हो, तो उस सेंस में हम ऑफ ऑन का प्रयोग करते हैं। तो उस सेंस में हम किस रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ ऑन का प्रयोग कोई दिक्कत है? जैसे एग्जांपल, बता रहे हैं, अभी आपकी सेवाओं को हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। यह टेबल एक होगा, वह टेबल किस रूप में? सरफेस के रूप में होगा कि नहीं होगा? वह टेबल स्थिर भी है, लेकिन जब कुत्ता उसको कूदेगा, या जब कुत्ता उसको कूदा, उस रूप में कुत्ता जो था एक नाउन था, और जब टेबल को जंप किया अर्थात कूदा फाना, जो कुछ समझो, तो उस रूप में वो काम किस रूप में किया? उस टेबल को पार करते समय डॉग का स्थिति किस रूप में था?
गति में। और वह डॉग क्या उस टेबल के टच में था? नहीं था ना। तो वह डॉग एक नाउन है, लेकिन वह जब जंप किया है उसकी स्थिति कैसा है? मोशन में है, गति में है, और दूसरी वस्तु जो टेबल है उसके टच में भी नहीं है। उस रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? अपॉन का। एग्जांपल में लिख लो। The fan is running upon my head। पंखा क्या है? चल रहा है। यहां पर कौन हो? माई हेड। यहां पर मेरा सिर को तो दर्शा रहा है ना एक नाउन। यहां तुम्हारे सिर को सेंटेंस में दर्शा है। तो उस रूप में क्या तुम्हारे सिर के मूड़ी पर तो नहीं ना घूम रहा है? मूड़ी पर घूमने लगा तो स्थिति खराब हो जाएगा, सब ब्यूटी खराब कर देगा। वह पंखा जो है मोशन में है और मेरे सर के टच में भी नहीं है। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? एरोप्लेन फॉल अपॉन माई हेड अपॉन द ट्री। उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? अप ऑन का। यूज ऑफ अपॉन काम। क्लियर? तो आ रहे हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो मजा लेते रहिए, सुनते रहिए और मिलते रहिए।